नमस्कार। आज की चर्चा शुरू करते हैं। ये अमेरिका भारत संबंधों पर है और खासतौर पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो बदलते बयान हैं और पीएम मोदी की प्रतिक्रिया है। हाँ, और ये मामला काफी दिलचस्प हो रहा है। बिल्कुल। पहले ऐसा लगा कि रिश्तों में काफी तनाव है, फिर अचानक ट्रंप की तरफ से दोस्ती, तारीफें। तो आज हम क्या करने वाले हैं? मतलब हमारा मकसद क्या है इस बातचीत का? देखिए, मकसद है कि ये जो उतार चढ़ाव है ना, इनके पीछे के संकेत समझें। क्या ये सिर्फ बयानबाजी है? हो सकता है आने वाले चुनावों से जुड़ी हो, या फिर क्या वाकई दोनों देशों के रिश्तों में कोई बड़ा ठोस बदलाव आ रहा है? आज हम इन्हीं वीडियो अंशों से जो मुख्य बातें निकल रही हैं उन्हें खंगालेंगे। खास तौर पर वो जो टैरिफ वाला मुद्दा है और ये दोस्ती की बातें, इनमें जो एक विरोधाभास सा दिखता है उसे समझने की कोशिश करेंगे। ये जानना जरूरी है कि इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है या बस यूं ही चल रहा है सब। चलिए तो फिर इसे परत दर परत खोलते हैं, देखते हैं जानकारी हमें कहाँ ले जाती है। शुरुआत करते हैं ट्रंप के एकदम ताज़ा रुख से। जानकारी यही है कि हाल में उन्होंने पीएम मोदी की काफी तारीफ की है। हाँ, की है। उन्हें दोस्त कहा, महान नेता बताया। एक सीधा बयान भी आया है, आई ऑलवेज बी फ्रेंड्स विद मोदी, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, ग्रेट जी। ये शब्द अपने आप में काफी कुछ कहते हैं। बिल्कुल। और इस पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने ट्रंप की भावनाओं की सराहना की और रिश्तों के लिए पूरा समर्थन भी जताया। हाँ, और ये पिछले कुछ महीनों के माहौल से तो काफी अलग है। वही तो, ये जो विरोधाभास है यही सबसे पहले ध्यान खींचता है, क्योंकि जैसा वीडियो में भी याद दिलाया गया है, यही ट्रंप पहले कह रहे थे कि भाई अमेरिका ने तो भारत और रूस दोनों को चीन के हाथों खो दिया है। ऐसा लग रहा था। हाँ, वो बयान भी था। तो अब ये एकदम 180 डिग्री का बदलाव, ये बदले सुर हो सकता है रिश्तों में कोई नई शुरुआत का संकेत हो, या शायद पुरानी मजबूती की तरफ लौटने का। वीडियो में इसे वक्त की बिसात पर आजमाई हुई दोस्ती कहा गया है। अच्छा, आजमाई हुई दोस्ती। हाँ, शब्दावली ऐसी है जो बताती है कि शायद बुनियाद मजबूत है, भले ही बीच में कुछ झटके लगे हों। और मामला और भी पेचीदा तब लगता है जब हम थोड़ा और पीछे देखते हैं। जानकारी बताती है कि पहले ट्रंप भारत को डेड इकोनॉमी तक कह चुके थे। हाँ, ये बात भी है। तो डेड इकोनॉमी से ग्रेट प्राइम मिनिस्टर तक का ये सफर, क्या है इसके पीछे? क्या वाकई भारत को खोने का डर है जैसा कुछ लोग कह रहे हैं? हो सकता है। या फिर दुनिया में भारत का बढ़ता कद, उसकी आर्थिक ताकत, वो ट्रंप को एहसास दिला रही है कि भाई मोदी से दोस्ती बनाए रखना उनके अपने हित में है। ये सवाल तो है, बिल्कुल। और पीएम मोदी की प्रतिक्रिया भी देखिए। उन्होंने ट्रंप की जो पॉजिटिव टिप्पणियां थी उनका स्वागत किया। हाँ। और कहा कि ये रिश्ते सकारात्मक दिशा में ली जाने हैं। ये भारत की तरफ से एक निरंतरता दिखाता है। और हमें ये भी याद रखना चाहिए, जैसा जानकारी में इशारा है, कि जनवरी से पहले शायद 2025 की शुरुआत का जिक्र है। हाँ, टाइमलाइन थोड़ी साफ नहीं है। हाँ, पर उससे पहले भारत और पीएम मोदी ने ट्रंप का ही समर्थन किया था। शायद उम्मीद यही थी कि अगर ट्रंप वापस आते हैं तो रिश्ते और बेहतर होंगे। मतलब भारत ने अपनी तरफ से पुल बनाए रखने की कोशिश की थी। बिल्कुल, यही लगता है। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया, जैसा ये वीडियो क्लिप्स बताते हैं। 20 जनवरी को पद संभालने के कुछ ही समय बाद ट्रंप प्रशासन ने भारत के खिलाफ वो शुरू कर दिया जिसे टैरिफ वॉर कहा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। शुरुआत हुई 25% टैरिफ से। ये तो दोस्ती की उन बातों और उम्मीदों से एकदम उलट था। इसने चौंकाया था सबको, और ये सिर्फ शुरुआत थी। जानकारी के मुताबिक मामला यहीं नहीं रुका। अच्छा? 50%। और वीडियो में इस बात पर जोर है कि ये शायद किसी भी देश पर लगे टैरिफ से कहीं ज्यादा था। बाप रे। अब सोच सकती हैं कि भारतीय निर्यातकों के लिए ये कितना बड़ा आर्थिक दबाव रहा होगा। ये तो बहुत बड़ा कदम था। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा जानकारी में है, कि भारत ने इस पर बहुत तीखी या कहें आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं दी। हाँ, ये गौर करने वाली बात है। क्या इसके पीछे सोच थी कि दोस्ती में उतार चढ़ाव आते हैं, बातचीत से हल निकलेगा, या ये कोई रणनीतिक धैर्य था भारत का? शायद दोनों बातें। जानकारी में एक टिप्पणी इसी तरफ इशारा करती है। कहा गया है कि पीएम मोदी अमेरिका के साथ साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं, और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनका जो व्यक्तिगत तालमेल है वो हमेशा अच्छा रहा है। अच्छा। लेकिन साथ ही ये भी माना गया कि भाई अमेरिका से बातचीत तो चल रही है, पर फिलहाल इससे ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब एक तरह से डिप्लोमेटिक जवाब। हाँ, ये दिखाता है कि भारत रिश्ते बचाए रखना चाहता था, लेकिन शायद सार्वजनिक टकराव से बच रहा था, कूटनीतिक दायरे में। क्या इस संयमित प्रतिक्रिया का कोई लेना देना उस व्यापक पॉलिसी फ्रेमवर्क से भी है जिसका जिक्र जानकारी में है? हाँ, बिल्कुल। कहा गया है कि पीएम मोदी के पिछले 11 सालों के
कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क ने दुनिया में भारत के प्रति एक नया भरोसा जगाया है। जी, ये एक बहुत अहम पहलू है जो वीडियो क्लिप सामने लाते हैं। इस फ्रेमवर्क की तारीफ करते हुए कहा गया है कि ये भारत की सोची समझी विदेश नीति और उसके लगातार अमल का नतीजा है, जिससे दुनिया भर में भारत की विश्वसनीयता बढ़ी है। और इसी संदर्भ में ये तर्क दिया गया कि भाई अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हाँ, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इनके बीच अच्छे संबंध होना तो स्वाभाविक है। तो ये बैकग्राउंड शायद ये समझने में मदद करता है कि भारत क्यों तात्कालिक तनावों पर, जैसे टैरिफ पर, तीखी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। हाँ, तीखी प्रतिक्रिया देने के बजाय लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक रिश्तों पर ध्यान दे रहा था। शायद रणनीति यही थी कि जो वैश्विक साख बनी है उसे छोटे मोटे विवादों की भेंट न चढ़ने दिया जाए। तो अब जब ट्रंप के सुर फिर बदल गए एकदम उल्टी दिशा में, तो इसका क्या मतलब निकालें? जानकारी में जो अटकलें हैं कि शायद आने वाले दिनों में भारत अमेरिका के बीच जो बर्फ जमी थी वो पिघलेगी। हाँ, खासकर आर्थिक मोर्चे पर जो बातचीत रुकी थी वो आगे बढ़ेगी। क्या ये यथार्थवादी उम्मीद है? यहीं पर ट्रंप के बयानों का वो विरोधाभास फिर से सामने आता है और वीडियो इस टाइमलाइन को बहुत साफ दिखाता है। हाँ, टाइमलाइन तो है। सोचिए, 30 जुलाई को टैरिफ का ऐलान, फिर 27 अगस्त को 25% और बढ़ा दिया गया। रूस से तेल खरीदने जैसे मुद्दों पर तल्खी दिखाई गई। तब ट्रंप का बयान था, जैसा जानकारी में है, दे सेल अ लॉट टू अस बट वी डोंट बाय फ्रॉम देम बिकॉज द टैरिफ्स आर द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ये कहा था उन्होंने। हाँ, और अब कुछ ही समय बाद वही ट्रंप पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, अच्छे संबंधों की दुहाई दे रहे हैं, यहाँ तक कि टैरिफ कटौती की बात भी। हाँ, वीडियो में ये भी संकेत है कि टैरिफ में कटौती, नाउ दे विलिंग टू कट, पर भी बातचीत हो सकती है। ये जो अस्थिरता है ना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, नीति बनाने वालों के लिए अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता होगा, बहुत मुश्किल। और जाहिर है इन बदलते बयानों और खासकर टैरिफ के मुद्दे का भारत में राजनीतिक असर भी हुआ होगा। हुआ है, बिल्कुल। जानकारी बताती है कि पीएम मोदी पर पहले से ही विपक्ष की तरफ से ये आरोप लग रहे थे कि वो ट्रंप सरकार की आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स, हाँ, दबाव बनाने की रणनीति, हाँ, उसका ठीक से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। जी, इस पर वीडियो में खास प्रतिक्रिया का जिक्र है विस्तार से। उसमें तर्क दिया गया है कि देश को ट्रंप और मोदी की जो व्यक्तिगत दोस्ती है उसके फंसाने से ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। असली चिंता का विषय भारत और अमेरिका के बीच व्यापार, रणनीति, शिक्षा जैसे अहम क्षेत्रों में रिश्तों पर जो बुरा असर पड़ रहा है वो है। और किन क्षेत्रों पर असर की बात है? जानकारी खास तौर पर बताती है कि इस 50% टैरिफ से अर्थव्यवस्था को, खासकर सी फूड, टेक्सटाइल और आर्टिफिशियल ज्वेलरी जैसे जो निर्यात वाले क्षेत्र हैं, हाँ, उनको भारी नुकसान हुआ। मतलब ऑर्डर रद्द हुए होंगे, कीमतें बढ़ी होंगी, जिससे भारतीय कंपनियों की कंपेटिटिवनेस कम हुई होगी। हाँ, ये तो सीधा असर है। बिल्कुल। और इसी आलोचना में ये सवाल भी उठाया गया कि अगर देश का हित प्रभावित हो रहा था तो मोदी जी इतने दबे हुए क्यों दिखे, उन्होंने खुलकर आपत्ति क्यों नहीं जताई? तर्क यही दिया गया कि भाई राष्ट्रीय हित हमेशा व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर होना चाहिए। ये सरकार की विदेश नीति पर एक सीधी और तीखी टिप्पणी है।